मेरा है मन सुंदर। दादी, मैं आपके लिए हल्दी और लौंग वाला तेल लाई हूँ और साथ में लेप भी लाई हूँ। लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। क्या हुआ माँ जी? दर्द देकर हमदर्द बनने का दिखावा कर रही है। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने क्या किया है? दादी, मैं तो कब से किचन में काम कर रही थी। चुप, एकदम चुप। माना कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन अब तो तुम घर में रह रही हो ना। नहार को भी अपने पल्लू से बांध कर रखा हुआ है, फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं है ना। मुझ बुढ़िया की हड्डियां तोड़कर बदला लेना चाहती हो ना। रूही, क्या माँ जी सही कह रही है? बोलो। माँ जी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, जो इस महारानी से पूछ रही हो। और एक बात बताओ, कौन सा चोर अपनी चोरी के बारे में कबूल करता है? हाँ, और तुम्हें क्या मैं मन बुद्धि लगती हूँ जो इस उम्र में जबरदस्ती अपनी कमर तोड़वाऊंगी? रूही, एक बात तुम कान खोल के सुन लो। आज जो हरकत तुमने की है ना, ऐसी हरकत दोबारा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो मैं चुप बैठ गई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारा फैसला नहार करेगा। दादी ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं दादी जानबूझकर ऐसे हालात तो पैदा नहीं कर रही है जिससे नहार जी और मेरे बीच दरार पड़ जाए। खैर, जो भी है, अभी बात को संभालने में ही भलाई है। दादी, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है माँ जी, रूही से ना सही मेरे हाथों बाम लगवा लीजिए। अरे लगाओ ना बाम, दर्द हो रहा है। रूही, तुम जाओ। अपना ये सर्वगुण संपन्न होने का नाटक बंद करो। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम जो मन में आए वो करने लगी हो। याद रखना, वो कचरा तो मैं बाहर निकाल के रहूंगी। लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। और ये दो कॉफी क्यों? एक कॉफी काफी है मेरे लिए। सच में यहाँ पर कॉफी का कप तो पहले से ही रखा हुआ है, पर मैं कॉफी लेकर कब आई? ये मोमबत्ती किसने जलाई? मैंने तो नहीं जलाई। पिछले कुछ दिनों से नाशी बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा है और दादी भी बिना मतलब का गुस्सा कर रही है मुझ पर। क्या सच में कोई बात है या ये सिर्फ मेरे मन का वहम है? बड़ी चालाकी से रूही ने मुझे गिराकर मेरी कमर तोड़ी थी ना। अब जब इस चूने वाले पानी से मैं ये पेंटिंग खराब करूंगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम होता है। ये तस्वीर कहाँ गई?
तुमने ये कैसी तस्वीर, भूतिया तस्वीर बनाई है तुमने? ये आप क्या बोल रही हैं दादी? अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन, ध्यान से देखो, कोई लड़की नहीं है इस तस्वीर में। तस्वीर की लड़की गायब हो गई है। वो लड़की तो आपके सामने खड़ी है दादी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सामने खड़ी है क्या मतलब? हाँ, प्यार से समझाई बात आपको समझ नहीं आती ना, पर अब समझ आ जाएगी। अगर मेरी तस्वीर को खराब करने की कोशिश भी की ना, तो कल तो सिर्फ कमर टूटी थी, आज हाथ भी टूट जाएगा। क्या बदतमीजी है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। माँ जी, ये क्या किया आपने? सुनी ये मैंने नहीं किया, ये रूही ने मुझसे करवाया। दादी, दादी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपसे कुछ नहीं करवाया। ये चूना तो आपने खुद फेंका मम्मी जी पर। नहीं, एक काम करो, तुम खुद देख लो वो पेंटिंग में लड़की नहीं है, गायब हो गई है, कोई नहीं है पेंटिंग में। ये रूही ने ना भूतिया पेंटिंग बनाई। आओ चलो मेरे साथ, देखो तुम खुद देख लो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पेंटिंग तो बिल्कुल ठीक है। अरे तुम भी अंधी हो गई हो क्या? माँ जी, पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। ये ना, ये सब रूही की चालाकी है। उसने ऐसे रंगों से पेंटिंग बनाई है जिसमें पेंटिंग की पहले नजर आती है, फिर गायब हो जाती है, और फिर दोबारा नजर आने लग जाती है। ये सब इसकी चालाकी है। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? भला ऐसा भी कोई रंग होता है क्या? दादी, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। इस लड़की ने तो चालाकियों की हद पार कर दी है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ जी, रुको रूही, बहुत कैंची की तरह जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी। कच 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 कच, अभी तुम्हारी जुबान काटूंगी मैं। हाँ? खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो अपना मुंह खोल के बहुत पट 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 बोले जा रही थी ना, अभी तुम्हारी जुबान काटूंगी। खोलो मुंह, खोलो अपना, अरे मुंह खोलो। माँ जी, क्या कर रही है आप? नहाने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। अरे होता है तो होने दो हंगामा, उसे भी तो पता चले। इसके नाम की माला वो दिन रात जपता रहता है, वो उसकी दादी को कैसा उल्टा जवाब देती है। खोलो मुंह, खोलो, तुम्हारी जुबान काट दूंगी आज। माँ जी, शांत हो जाइए। मेरी जान को तभी शांति मिलेगी जब आज इसकी जुबान काट दूंगी मैं। खोलो मुंह, खोलो।
दादी ये क्या, आप छोटी माँ की गोदी में क्यों बैठी हैं ऐसे? ये सोफा इतनी दूर कैसे आ गया? हमें कुछ जोर से आवाज आई थी ऊपर, क्या हुआ यहाँ पे? हाँ ये सोफा हॉल में था ना, यहाँ कैसे? दादी दादी मुझे कुछ याद नहीं है। समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने कमरे में जाना। मुझे अपने कमरे में जाना। छोटी माँ आपके फेस को क्या हुआ? और आप ठीक तो है ना? आखिर ये क्या हुआ? रूही के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कैसे आ गई? मुझे रूही से बात करनी होगी। छोटी माँ हुआ क्या? अरे रूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और माँ जी को इतनी जोर से धक्का देने की? भगवान न करे अगर माँ जी को कुछ हो जाता तो? हाँ तो क्या? शुरुआत तो उन्होंने की थी ना। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी क्यों रहती है। क्या दिक्कत है उन्हें मुझसे? रूही, मैं देख रही हूँ जब से तुम इस घर में वापस आई हो ना, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ही नाहर से जाकर बात करनी होगी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। आप प्लीज नाहर जी को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। आपको क्या लगा कि मैं आपकी इस धमकी से डर जाऊंगी? आपको जो बताना है, जिसको बताना है ना, खुल के बताइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे लिए तो अच्छा ही है। आप नाहर जी को बताएंगे, नाहर जी गुस्सा करेंगे और फिर मैं और नाहर जी हम दोनों साथ होंगे। सिर्फ मैं और नाहर जी। वैसे भी मुझे सिर्फ मेरे नाहर जी के साथ रहना है। क्या रोहित, तुम बोल क्या रही हो? मतलब ये प्यार, घर वालों के लिए फिक्र, ये सब कुछ एक दिखावा है? अगर ऐसा है ना रोहित, तो तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन हमारा नाहर हमारे साथ ही रहेगा, इसी घर में रहेगा। क्यों? मैं नाहर जी की पत्नी हूँ और मैं नाहर की माँ हूँ। माँ नहीं, सौतेली माँ। क्या हुआ? सच का कांटा चुभा, इसीलिए आपकी आंख से मोटे मोटे आंसू निकल रहे। और सच्ची तो कहा मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा। नाहर जी आपके सौतेले बेटे और आपका सगा बेटा सिर्फ आपका बेटा समर। तो आप उसकी फिक्र कीजिए, अपने नाहर जी को मैं संभाल लूंगी। रोहित, तुम सौतेली, रोहित, सौतेली नाम तुमने दिया है ना? अब उसकी असली परिभाषा मैं तुम्हें समझाऊंगी। तुमने मुझे मेरा रिश्ता तो याद दिला दिया रोहित, लेकिन शायद भूल गई हो कि तुम भी किसी की सौतेली बहन हो। मम्मी जी, मम्मी जी, आप ये, मम्मी जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? मम्मी जी वो मुझे माफ कर दीजिए। बस, वो बस करो। माफी मांगने के लिए अब कुछ बचा नहीं है रूही। और ये नौटंकी करना बंद कर, समझी तुम? मुझे मंदिर से आने में थोड़ी देर क्या हो गई? मम्मी जी इतना गुस्सा क्यों हो रही? खैर जो भी है, एक काम करती हूँ, सारा घर का काम खत्म कर लेती हूँ, शायद मम्मी जी का मूड ठीक हो जाए।
हाँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, डरा दिया, सॉरी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम तब से किचन में क्यों लगी पड़ी हो? सामने इतना हैंडसम गुड लुकिंग पति है, लेकिन तुम्हारी नजर काम से हट ही नहीं रही है। हाँ जी, वो आज सुबह से मम्मी जी मुझसे नाराज है, इसलिए इसलिए तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हो, राइट? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, चलो। नहीं रहने दीजिए, क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट का भी तो काम खत्म करना है ना। मैं कर लूंगी। अरे वो मैं खत्म कर लूंगा, थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना। बताओ ना क्या करना है, बताओ। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो आप प्याज काट दीजिए। प्याज में काट देता रूही, लेकिन ना ये आंखों में लगते हैं, आंसू आने लगेंगे। तुम मुझे रोते हुए देख सकती हो क्या? नहीं ना, कुछ और काम प्लीज। अच्छा ठीक है, आप कटहल काट दीजिए, मुझे आज कटहल बनाना है। कटहल? ना 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 ना, कटहल तो बिल्कुल ही नहीं, ये बहुत चिप 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 लगता है। नहीं, ये नहीं, कोई दूसरा काम, अच्छा काम। ठीक है, अगर आपको अपनी पसंद से काम करना है तो आप ही बता दीजिए कि आपको क्या करना है। हाँ, मुझे ये काम करना है। अब मेरा मतलब आटा गूंदना है साथ में, जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, मदद भी हो जाएगी तुम्हारी। चल। ये कैसे गिर गया? रूही, मुझे पता है कैसे गिर गया। चूहा, किचन में चूहा है क्या? पता नहीं, शायद हो सकता है। क्या ना जी, अभी इतने से काम को करने में इतना समय लगा दिया। अब हटिए, मुझे इसे साफ करने दीजिए। नहार जी आइए, आप भी मेरी मदद कीजिए। एक्चुअली ना रूही, मुझे एक काम याद आया, बहुत जरूरी काम है, मैं वो करके आ। नहीं, मैं करता हूँ ना, नाराज मत हो, अभी करके देता हूँ। थैंक गॉड, सारे डिजाइन्स रेडी हो गए। बस एक दो चेंजेस बाकी है। बहुत नींद आ रही है यार, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर उठ के कंप्लीट करता हूँ। जैसे हालात चल रहे हैं ना, हो तुम्हारे होने वाले बच्चे की हालत कहीं नौकरों जैसा ना हो जाए, जो ये अपने पति के आत्मविश्वास को बढ़ाओ, ताकि वो भी बिजनेस में अपना बोलबाला कर पाए। नहीं तो ये टूटे हुए पालने और ये फटे पुराने कपड़ों की आदत डालो। नहीं, मैं अपने बच्चे को नौकर जैसी जिंदगी नहीं दे सकती।
ये सब मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मैं? ये गलत है। जैसे हालात चल रहे हैं ना हो तुम्हारे होने वाले बच्चे की हालत कहीं नौकरों जैसा ना हो जाए। मुझे समर के लिए कुछ करना होगा। आई एम रियली सॉरी जीजू, आई एम सॉरी। सॉरी जीजू, पर मुझे समर को एक मौका तो देना ही होगा ताकि वो अपने आप को सबके सामने उन क्लाइंट्स के सामने प्रूव कर सके। क्या हो सकता है आप ही उसे एक मौका दे दो ये डिजाइन वापस बनाने का। बट आई एम रियली सॉरी जीजू, मैं नहीं करना चाहती पर मुझे करना होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना। जूही, ये तू क्या कर रही थी जूही? आई एम सॉरी रूही। तू नहार जी का काम खराब कर रही थी। रूही सॉरी। आई एम सॉरी रूही। जूही, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। रूही तो बोला ना मैंने सॉरी। ये लड़की मेरे नहार जी के काम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसका हर्जाना तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। क्या किया जूही तूने, क्या किया ये? मम्मी जी की बातों में आकर अपनी खुद की बहन के पति का नुकसान करा दिया। क्या कर दिया तूने जूही, क्या कर दिया? ये सब नहीं करना चाहिए था तुझे। तू पागल है क्या? ओह गॉड। जूही, मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं जूही किसी परेशानी में तो नहीं है ना? नहार जी भी अभी तक नहीं आए। शायद वो अभी तक स्टडी रूम में काम कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। कोई बाहर है, कमरे में आग लगी है, प्लीज कोई मुझे बचाओ प्लीज। ये जूही के चलाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ है वो? मम्मी जी, समर। जूही, मम्मी जी, समर। जूही! मुझे आग में फंसा के अब मुझे बचाने का नाटक भी कर रही है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जूही, तू कमरे के अंदर है क्या?
भगवान, ये आग कैसे लग गई? जूही, तू दरवाजे के दूर ही रहना, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ बाहर से, ठीक है? रूही, क्या हुआ रूही? क्या हुआ? कमरे में आग लग गई। अंदर कोई है? जूही, जूही, प्लीज कोई बचाओ मुझे, खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज, रूम में आग लगी है और वो बढ़ती जा रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम एक काम कर, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ। जल्दी घबरा मत, तुम पीछे हटो, दरवाजे से पीछे रहो, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हे भगवान, कहीं मेरे समर के बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये मत भूलिए कि हमारी बहू भी आग में फंसी हुई है। जूही, तुम फिक्र मत कर, जूही हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जूही, जूही, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? रोही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तू अपना गुस्सा इस तरह से निकाले, गिरी हुई हरकत करेगी तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जूही, 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो जूही, चलो यहाँ से। तुम ठीक हो ना? अपनी जा बेटा, जल्दी जाके पानी लेकर आओ, कहीं धुएं से होने वाले बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचा। जूही, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आखिर क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर रोही की बात मैंने सबको बता दी तो मेरी बात भी सामने आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि नाहर चीजों का प्रोजेक्ट मैंने खराब किया। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे बस आराम करना है। समर, मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज। हाँ जूही। समर बेटा, एक काम कर, इसे कमरे में ले जा, इसे आराम करनी है। इसे भी कल इसकी गोद भराई की रस्म है। वो देखो ना, रस्म से पहले इतना बड़ा हादसा हो गया। वो तो खाटू जी की कृपा है जो सब कुछ ठीक हो गया। जूही, जाओ तुम जाके आराम करो, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। जाओ। चलो जूही, कमरे में चलो। माँ, रात काफी हो गई है, आप भी अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। जय, आप आराम करिए। हो ना हो, इस हादसे की वजह रूही की काली परछाई ही है। मुझे कैसे भी अपने समर के बच्चे को रूही से दूर करना होगा। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।